मोती। आप जानबूझकर उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको एक प्राचीन मोती चाहिए ना, वो मेरे पास नहीं है। तुम तो 1000 किलो तक की कुल्हाड़ी उठा सकते हो, तो ये चाकू क्यों नहीं उठा पा रहे हो? ये चाकू तो लग रहा है कि 10,000 किलो का है, पर मैं सिर्फ 1000 किलो उठा सकता हूँ। मैं सच में से नहीं उठा पा रहा हूँ। 10,000 किलो? विक्रम मजाक कर रहे हो क्या? विक्रम, ये चाकू सिर्फ 7 किलो का है। इसको मैंने खुद बनाया है, ये इतना भारी हो ही नहीं सकता। विक्रम, अर्जुन की प्रतिभा तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम इसी से परेशान हो, इसलिए तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो। तुम महागुरु को गुस्सा दिलाना चाहते थे ताकि वो अर्जुन पर अपना गुस्सा निकाले। मैं सही कह रहा हूँ ना विक्रम? तुम कितने बुरे इंसान। मैं तो तुमसे शादी करने के बारे में सोच रही थी, तुम मुझे इतना बुरा फील करवा रहे हो। नाटक करना बंद करो विक्रम। अर्जुन का चाकू उठाओ और मुझे दो। ठीक है, मैं इसे उठाता हूँ। या तो ये कोई भ्रम है, या फिर वो मेरे साथ कोई छल कर रहा है। इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि इस मामूली से चाकू को मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन ने चाकू के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है कि मुझे बेवकूफ बना रहा है। इसने वही संप्रदाय का अपमान किया है। गुरुजी, मेरी मदद कीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। देखो, मैंने तुम्हें बताया था इसका वजन सिर्फ 7 किलो है। अब यूं मत बोलो कि तुमसे उठाया नहीं जा रहा। विक्रम, ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। इसने चाकू के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा था तुम में कुछ खास बात है। तुम हमारे संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन सकते हो, लेकिन तुम एक चाकू भी नहीं उठा सकते। हट जाओ यहाँ से। ये चाकू तो मामूली सा दिखाई देता है, लेकिन इतना भारी क्यों है? क्या ये सच में 10,000 किलो का है? यहाँ तक कि पृथ्वी अमर भी इसे नहीं उठा सकता। गुरु माता, आप हमसे मजाक तो नहीं कर रही हैं? अर्जुन ने इसे आसानी से उठा लिया। ये इतना भारी नहीं है। ये सच में भारी है, लेकिन लगता नहीं कि मैं इसे उठा नहीं पाऊंगी। गुरुजी, अब आपको यकीन हुआ? उसने चाकू के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया है। अरे, इनका चेहरा देखकर ही लग रहा है कि ये उठा नहीं पा रहे हैं। क्या ये अमर लोक के लोग इतने कमजोर होते हैं कि 7 किलो का चाकू नहीं उठा पाते? ये चाकू तो सचमुच हल्का है। गुरुजी, क्यों ना एक बार आप कोशिश करें? हमारे वायु संप्रदाय की इज्जत एक चाकू से खराब नहीं हो सकती। मैं देखना चाहता हूँ उसमें क्या चाल है। इसे मुझे दो। गुरुजी, ये लोग बस मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। आप जरा इन्हें बताइए, क्या ये सच में इतना भारी है? अरे, ये चाकू तो सच में 10,000 किलो का लगता है। आप जरा इन्हें बताइए, क्या ये सच में इतना भारी है? क्या ये विशेष चाकू है? गुरुजी, आपने ये चाकू पहले उठाया है। इन लोगों को बताइए, क्या झूठ बोला मैंने? क्या आपको ये चाकू भारी लगता है? ये चाकू तो बिल्कुल हल्का है। इसका वजन तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हाथों में ये पंख जैसा हल्का है। सुना तुमने गुरुजी ने क्या कहा कि बिल्कुल हल्का है?
तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। मैंने झूठ नहीं बोला है। महागुरु, आपको मुझसे भरोसा करना होगा। ये आपके साथ छल कर रहा है। ये सच है या झूठ, इसका पता लग जाएगा। ये चाकू मुझे दो। ये चाकू सच में बहुत भारी है, मैं इसे और नहीं संभाल सकता। गुरुजी, अभी तो आपने मुझे कहा था कि ये हल्का है। समझ गया, आप मुझे इसके साथ मिलकर के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। महागुरु, अब आपको यकीन हुआ? अगर ये चाकू कोई दिव्य कलाकृति नहीं है, इस पर किसी शक्तिशाली गुरु का जादू होना चाहिए। हम इस जादू को नहीं तोड़ सकते। अर्जुन, कृपया करके इस चाकू को ले लो, ये मुझे मार रहा है। ओ हो। एक चाकू जो मैंने यूं ही बनाया, क्या वो स्वर्णिम मोती के बराबर है? मेरे गुरु ने एक बार कहा था, सिर्फ श्रेष्ठ खजाने में रंग बिरंगी धुंध निकलती है। उठो, हिम्मत न हारो। इस मायावी की प्रतिभा और संभावना अतुल्य है, परंतु इसका वर्तमान तपस्या का स्तर अभी भी कम है। इसके सामने घुटने टेकना उचित नहीं है। उठो। ये चाकू निश्चित रूप से दिव्य अस्त्र है। अगर उसने इसे बनाया है तो उसकी तपस्या का स्तर कम नहीं हो सकता। मैं भी प्रयास करता हूँ, देखता हूँ ये चाकू कितना भारी है। रुक जाओ। लगता है शायद इस पर किसी शक्तिशाली गुरु ने जादू किया है। तुम तीनों एक ही स्तर के हो। मैं प्रयास करता हूँ। लाओ चाकू। महागुरु, संभल कर। ये चाकू सच में अजीब है, इसे कम न समझे। इस चाकू पर भले ही कितना शक्तिशाली जादू किया हो, मेरे लिए एक निर्जीव वस्तु है। भला मुझे क्यों डरना इससे? महागुरु, क्या ये इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि इसके ऊपर रंग बिरंगी धुंध की चादर है? कैसी रंग बिरंगी धुंध? मुझे तो इस पर जंग दिखाई दे रहा है। ए बच्चे, मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करना। महागुरु जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या आपको कोई चमक दिख रही है इस पर? नहीं, मुझे तो इसमें कोई चमक नहीं दिख रही। आपको? कैसी रंग बिरंगी चमक? अरे बकवास। महागुरु, तुमसे तुम्हारा चाकू मांग रहे हो, उन्हें दे दो और देर मत करो। चाहे तूने इसके साथ कुछ भी किया हो, गुरुजी सब समझ जाएंगे। मात्र दिव्य अस्त्रों पर ही रंग बिरंगी धुंध दिखाई देती है। मात्र वो संत जो अमर स्तर के ऊपर हो, उन्हें दिखाई देता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे तपस्या का स्तर तुमसे कम है? लाओ, ये बेकार सा चाकू मुझे दो। अर्जुन, तुम सब में अधिक प्रतिभाशाली हो, लेकिन बात जब तपस्या की आए तो हमारे महागुरु का कोई मुकाबला नहीं। तुम अनजान और अहंकारी हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लाओ, दो मुझे। शायद मुझे भ्रम है, एक सब्जी काटने वाला चाकू दिव्य अस्त्र कैसे हो सकता है? ये लो। इस घटिया चाकू पर कोई जादू नहीं लगता, लेकिन ये पहाड़ जैसा भारी है। महागुरु जी, अब आप ये मत कहना कि ये बहुत भारी है। 10,000 किलो का है। महागुरु, आप ठीक तो हैं? क्या ये चाकू महागुरु के लिए भी इतना ही भारी है? महागुरु, आपको कुछ मदद चाहिए? मैं इसे पता नहीं लगने दूंगा कि मुझे इसको उठाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। यह बड़ी शर्म की बात होगी। नहीं, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। यह तो एक घटिया सा चाकू है। तूने जो भी जादू किया था, महागुरु ने सब तोड़ दिया। स्वर्णिम मोती के लिए तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये चाकू और क्यों भारी होता जा रहा है? मैं इसे अब और नहीं संभाल सकता। अब क्या करूं? महागुरु, आपने तो कहा था ये भारी नहीं है, तो अब आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? ना, मेरा हाथ नहीं कांप रहा है, ये चाकू कांप रहा है। क्या तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने कुछ भारी चीज उठा रखी है? बिल्कुल नहीं गुरुजी। मैं इसे अब और नहीं संभाल सकता। सब मुझे देख रहे हैं। वायु संप्रदाय के महागुरु होने के नाते मैं अपनी और इज्जत नहीं गवा सकता। अपने चाकू
उन्हें पसीना आ रहा है, उनका हाथ कांप रहा है। ये बिल्कुल आसान नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है मैं तो एक हाथ से नहीं, मैं दूसरे हाथ से भी उठा सकता हूँ। महागुरु, आप क्या कर रहे हैं? एक शिष्य के सामने घुटने टेक रहे हैं? महागुरु, आप प्लीज मेरे सामने घुटने मत टेकिए। देखिए, आप 1000 वर्ष के हैं और मैं तो सिर्फ एक 20 साल का लड़का हूँ। मैं कैसे उठा सकता हूँ इसको? महागुरु, आप घुटने मत टेकिए। आपने घुटने टेक दिए मतलब पूरे वायु संप्रदाय ने घुटने टेक दिए। तीनों लोगों के महान देवता और दिव्य कलाकृतियां मेरे घुटने टेकने के योग्य है। दिव्य अस्त्र? लेकिन नष्ट हुई स्वर्णिम मोती के अलावा क्या कोई और भी दिव्य अस्त्र है? महागुरु ने एक दिव्य अस्त्र का जिक्र किया है। क्या ये वही चाकू हो सकता है? बिल्कुल सही, यह एक छिपा हुआ दिव्य अस्त्र है। इसमें दिव्य शक्तियां छिपी हुई है। यह स्वर्णिम मोती की कमी को पूरा कर सकता है। बहुत अच्छा, स्वर्ण मोती की शक्ति पूर्ति हो गई। अब हम जा सकते हैं। अर्जुन, ये शानदार है। ये वायु संप्रदाय कुछ खास नहीं है। मैं तुम्हें इससे बेहतर संप्रदाय ढूंढ के दूंगा। चलो मेरे साथ। रुको, यह चाकू स्वर्णिम मोती की कमी को पूरा करता है, परंतु यह काफी नहीं है। अब तुम्हें एक और दिव्य अस्त्र देना होगा ताकि सब ठीक हो सके। एक और दिव्य अस्त्र इस चाकू के अलावा? देखिए, मेरे पास ये 2 शादी के कार्ड हैं। अब ये देख लीजिए। अरे अर्जुन जी, हंसी ठट्टा मत करिए। हमारे महागुरु की अपार शक्ति हजारों वर्ष तक फुआरा रहनी चाहिए। ये किसी महिला को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मेरे पास तो बस यही बचा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं किससे इसकी कमी पूरी करूं, बताइए। मुझे तुम्हारी अतुल्य प्रतिभा चाहिए। यदि तुम्हारी अतुल्य प्रतिभा मुझे मिल गई तो मैं पवित्र चिरंजीवी की राह में प्रवेश कर सकता हूँ और उस स्वर्णिम मोती को भी ठीक कर सकता हूँ। महागुरु आखिरकार अपनी चाल चलने लगे। अगर महागुरु उनकी प्रतिभा ले सकते हैं तो इस दुनिया में कोई भी चिरंजीवी स्तर पार नहीं कर सकेगा। शायद महागुरु सही है। कोई भी पवित्र चिरंजीवी स्तर को पार न करे, ये बुरी बात नहीं होगी। एक कम स्तर वायु संप्रदाय के लिए कम चुनौती। तुम्हें मेरी प्रतिभा चाहिए। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था कि प्रतिभा एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है, और अगर मैं ये प्रतिभा दे दूंगा तो जिंदगी भर मैं बुद्धू और बेवकूफ कहलाऊंगा। देखिए, ये संभव नहीं हो सकता। महागुरु, वायु संप्रदाय के नेता होते हुए आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? हमने अर्जुन को 20 साल तक ढूंढा। आखिरकार आज हमारा परिवार पूरा हुआ है। कौशिक खानदान तुम्हें अर्जुन को हाथ लगाने नहीं देगा। चारों तरफ देखो, ये वायु संप्रदाय का इलाका है। तुम रहो या ना रहो, जियो या मरो, ये तुम पर नहीं, संप्रदाय के नेता पर निर्भर करता है। क्या तुमने मुझे ऐसा नहीं कहा कि मेरी प्रतिभा अतुल्य है और कोई मुझे नहीं हरा सकता? मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। तुम्हारी प्रतिभा अतुल्य हो सकती है, परंतु तुम्हारा स्तर सुधारने के लिए अभी तुम्हें और समय और तपस्या की जरूरत है। मुझे तुम्हें रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे वायु संप्रदाय का कोई भी शिष्य तुम्हें जाने से रोक सकता है। अगर शैव संप्रदाय उसकी मदद करे तो क्या आप तब भी उसे रोक सकते हैं? मेरे महागुरु के आदेश के मुताबिक अर्जुन कौशिक जी, शैव संप्रदाय आपकी रक्षा करेगा। शैव संप्रदाय की देवकन्या ये यहाँ क्यों है? मेरे गुरु ने कभी नहीं बताया था कि हिमालय पर्वत और शैव संप्रदाय का अच्छा रिश्ता है। इस लड़के ने हमारे शैव संप्रदाय के प्राचीनतम पुरावते पवित्र स्वर्णिम मोती का नुकसान किया है। क्या शैव संप्रदाय इसका साथ देगा? जब से इसने अपना संप्रदाय छोड़ा है तब से ये हमारे संप्रदाय का हिस्सा बन चुका है, और अगर आप इसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है। अर्जुन, तुम वायु संप्रदाय में कब चले गए और इनको अपना गुरु कब नियुक्त कर लिया? क्या वायु संप्रदाय और मैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो कभी शैव संप्रदाय के पहाड़ों पर गया ही नहीं। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। क्या यहाँ आने से पहले आपके गुरु ने आपको नहीं बताया कि आपका और मेरा रिश्ता तय हो चुका है? शैव संप्रदाय, कुमारी रंभा।
तो आप हैं देवकन्या रंभा। मेरे महागुरु के आदेश के मुताबिक मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ। एक तरफ मैं यहाँ हमारी शादी के लिए आई हूँ, दूसरी तरफ मुझे महागुरु की तबीयत बहुत खराब है और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दिव्य औषधि बनाएं ताकि वो ठीक हो सके। शैव संप्रदाय के गुरु धरती पे चिरंजीवी के भी पूर्वज कहलाते हैं और शैव संप्रदाय वायु संप्रदाय से भी काफी ऊपर है। और अगर शैव संप्रदाय इसकी मदद करेगा तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने शैव संप्रदाय की भूमि को बहुत लंबे समय से चाहा है। वहाँ के गुरु को मैंने अपना सबसे खतरनाक श्राप भी दे रखा है। शैव संप्रदाय के गुरु 10 दिनों में चल बसेंगे और उसमें से भी 4 दिन निकल चुके हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि वो बहुत बीमार भी हैं। लेकिन अब मुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं होगा, कोई इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता क्योंकि इसने हमारी स्वर्णिम मोती की क्षति की है। जब तक उस क्षतिपूर्ति नहीं हो जाती ये हमारे साथ रहेगा। आप जैसे छोटे संप्रदाय के महागुरु ऐसे मेरे महागुरु की बात कैसे टाल सकते हैं? अगर तुम्हारे गुरु को ये लड़का चाहिए तो उनसे बोलो कि वो स्वयं यहाँ पर आए। यदि तुम्हारे गुरु यहाँ आएंगे तो मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा। मेरा नाम सावित्री है। अगर शैव संप्रदाय के गुरु यहाँ नहीं आ सकते तो क्या मैं इन्हें ले जा सकती हूँ? मुझे माफ कीजिएगा, मैं यूँ बिना बुलाए यहाँ आ गई। पहले शैव संप्रदाय और अब शक संप्रदाय भी। लगता है वायु संप्रदाय काफी रोमांचक हो रखा है। मेरा जहर दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसका असर कुछ ही देर में तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये तुम्हारी गंदी जुबान की एक तोहफा। कुमारी सावित्री, ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसके जहर को हटाने का कोई तो उपाय बताइए। 3 दिन तक सोने के पानी से गरारे कराओ इसे, फिर ये ठीक हो जाएगा। कुमारी सावित्री यहाँ क्यों है? इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये भी मेरे लिए ही यहाँ आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन 2 लड़कियों से गुरुजी ने मेरी शादी तय की है वो दूसरी लड़की यही हो? कुमारी सावित्री, क्या तुम भी इसी लड़के के लिए हमारे वायु संप्रदाय में आई हो? जी बिल्कुल। 20 साल पहले हिमालय पर्वत और हमारे शक संप्रदाय दोनों के बीच एक रिश्ता पक्का हुआ था और उसकी यही शर्त थी जब अर्जुन 20 साल का हो जाएगा तब हम दोनों की शादी होगी। तो मैं यहाँ अपने मंगेतर को ले जाने आई हूँ। एक शैव संप्रदाय से? एक शक संप्रदाय से? अब जब दोनों यहाँ है तो मैं चुनूं तो चुनूं किसको? महागुरु, अर्जुन के पास अपार शक्तियां है। शैव संप्रदाय के लोग भी इसे कितना मानते हैं। हम इसे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। शाक्त संप्रदाय के पास बहुत खतरनाक जहर है। तीनों लोगों में से कोई भी इनसे दुश्मनी लेने का हिम्मत नहीं कर सकता। हम इनमें से किसी को भी निराश नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमें इसे जाने देना चाहिए। जब शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय दोनों यहाँ पर हैं तो मैं कौन होता हूँ निर्णय करने वाला? अब चाहे अर्जुन शैव संप्रदाय में जाए चाहे शाक्त संप्रदाय में, यह उसका अपना निर्णय होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता।